बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। पिछले दिनों आपको पता होगा कि दो पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक जट बरादरी से था और शेखुपुरा से उनका ताल्लुक था, यानी कि पंजाब में शेखुपुरा आपको पता है शहर है, जट बरादरी से ताल्लुक था। वो उम्रा जो है करने वो सऊदी अरेबिया गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोशिश की या ट्राई की, उम्रे के वीज़े में गए सऊदी अरेबिया में, आप बता रहा हूँ उम्रे के वीज़े में सऊदी अरेबिया से, लीबिया से, यानी लीबिया जो आपको पता है, वहाँ से उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह डंकी मार के वो यूरोप चले जाए, डंकी मार के जो है वो यूरोप चले जाए। लेकिन उनका जो पानी किश्ती को, या उनकी शिप थी या किश्ती थी जिसमें ये डंकी मार के यूरोप में जाना था या कोशिश कर रहे थे, तो उसको कोई हादसा हुआ या पानी में वो डूब गई, तो उन दोनों भाइयों का इंतकाल हो गया। और खुशकिस्मती ये थी कि उनकी डेड बॉडी जो है वो पानी में मिल गई। जिस शिप को या किश्ती में जा रहे थे, डंकी मार रहे थे, लीबिया के रास्ते यूरोप जाने की कोशिश कर रहे, इंतकाल हो गई, उनकी लाशें मिल गई। तो इसी वजह से जो है, जो पाकिस्तान की इमिग्रेशन FIA, वो लोगों को अब जो ऑफलोड की जा रही है, यही एक रीज़न है। क्योंकि वीज़ा आपका लगा होता है, सवाल पूछती है इमिग्रेशन। मुझे आज भी याद है, 6-7 साल पुरानी बात होगी, जब मैं मलेशिया जा रहा था उन्होंने मुझे बैठा दिया था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं मलेशिया जा रहा था। बाद में उन्होंने कहा आप जाओ। लेकिन मैं जब जहाज़ में बैठा तो मुझे अंदाज़ा लग गया 80 से 90% ना ये पाकिस्तानी, 80-90% मुझे पता चल गया ये विज़िट वीज़े में जा रहे हैं। उस टाइम पे स्टिकर वीज़ा मिलता था, अब तो पाकिस्तानियों को वीज़ा दे रहे हैं, स्टिकर वीज़ा नहीं दे रही मलेशिया की इमिग्रेशन। विज़िट वीज़े में जा रहे हैं और ये वापस नहीं आएंगे, इनलीगल हो जाएंगे वहाँ पे, परमानेंट नहीं था किसी का विज़िट। तो मुझे फिर समझ में आया पाकिस्तान की इमिग्रेशन FIA सही कर रही है। रीज़न है ना, देखो यार, अब आप उम्रे के वीज़े में जो सऊदी अरेबिया, अब क्या हो रहा है वहाँ पर, भीख मांगते हुए लोग पाकिस्तानी मिलते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी फैमिली को खाने को पैसे नहीं है, पैसे खो गए, ये हो गया वो हो गया, स्टोरियाँ सुनाएंगे आपको। उम्रे के वीज़े पे वो पैसे मांग रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अब उम्रे के वीज़े में अल्लाह माफ़ करे, जो अल्लाह माफ़ करे, जो पाकिस्तान की 2 नंबर औरतें हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन है, वो भी सऊदी अरेबिया में पकड़ी गई हैं। किस वीज़े में आई हैं? उम्रे के वीज़े में। तो इसी वजह से पाकिस्तान के FIA और जो एयरपोर्ट में इंतज़ामिया, इमिग्रेशन और FIA इसी वजह से सख्ती करते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ लोगों पर डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, शो मनी भी होती है, रिटर्न टिकट भी होती है, एयरपोर्ट की बुकिंग भी होती है। अब वो एक चीज़ आ गई है ना, और अगर किसी ने मलेशिया जाना है, तो मुझे पता है मलेशिया जो बंदा जा रहा है वो घूमने मलेशिया क्यों जा रहा है भाई, तो घूम के क्या करेगा मलेशिया, क्यों जा रहा है मलेशिया, मुझे पता है उसने वहाँ क्या करना है जाके। ज़्यादा देर को जी वापस नहीं आना, फिर वो पकड़ रहे हैं, बड़ी सख्ती है मलेशिया में आजकल। इंडोनेशिया क्यों जा रहे हैं पाकिस्तानी भाई, वहाँ से आसानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, सिंगापुर क्या है, मलेशिया है, वहाँ से आसान है। हम कौन आसान है इंडोनेशिया से, वहाँ से निकल जाएंगे, डंकी मारेंगे। सऊदी अरेबिया से क्या हो रहा है, किधर से निकलना है, ये दो भाई कोशिश की, सऊदी अरेबिया से किधर गए उम्रे के वीज़े पे, लीबिया पहुंचे, लीबिया से कोशिश की डंकी मारने की। तो ख्वाब है ना, हमने पैसा कमाना है, डंकी मार के गाड़ियाँ बनानी, घर बनाना, यूरोप। वो भाई डंकी मारना ऐसी चीज़ नहीं है, जानों से गए हैं लोग। पिछले दिनों याद है कालों ने किस तरह, अल्लाह माफ़ करे, किस तरह पाकिस्तानी नौजवानों को सरों पे मारा था। तो इसी वजह से पाकिस्तान की इमिग्रेशन जो एयरपोर्ट में जो लोग ज़्यादा नहीं देते, वीज़ा लगा ना, देखो अब वीज़ा जो है वो पाकिस्तान की ना तो इमिग्रेशन ने देना, ना FIA ने देना। जिस कंट्री में अप्लाई करते हो वो लोग वीज़ा देते हैं, लेकिन एयरपोर्ट का आपने जो है वो पाकिस्तान की जो एयरपोर्ट इमिग्रेशन को आपने क्रॉस करना है। और अक्सर अब जो है वो ज़्यादातर लोगों को जो ऑफलोड किया जा रहा है, यही रीज़न है। क्योंकि पाकिस्तानी अक्सर जाते हैं और वो वापस ही नहीं आते। विज़िट वीज़ों की बात कर रहा हूँ, परमानेंट में भी मामला होंगे, वो तो FIA और वो जो हैं वो पाकिस्तानी इमिग्रेशन बेहतर बताएगी, डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज़ें हैं, क्या है, वो जो कर रहे हैं वो उनको बेहतर पता होगा। क्योंकि मैं भी ट्रैवल किया, सवाल वो पूछते हैं। मैं तो पहली दफ़ा जब ट्रैवल किया उन्होंने मुझे बिठा दिया था, उसमें हक़ में उनको शक पड़ता है कि बंदा ये जा रहा है, वापस आए या ना आए। क्या होता है, बदनामी किसकी होती है, पाकिस्तान की होती है। तो कहने का मकसद है इन फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए मामला जो है ना, वो जो दूसरी कंट्री, ख़ास तौर में अब सऊदी अरब में मुझे लग रहा है कि उम्रे की पॉलिसी भी अब चेंज होने वाली है। तो ये जो दो भाइयों का वाक़या और दो जो और वाक़यात हो रहे हैं जो उम्रे के वीज़े में जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान की इमिग्रेशन FIA, वो अपनी जगह में ठीक है। बस आज के लिए इतना ही है। अगला कंटेंट एक और बनाऊँगा, जो पाकिस्तानी इंडोनेशिया में ज़्यादातर जो इंडोनेशिया की औरतें तो शादी कर रहे हैं, वो क्या ख्वाब लेके आते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बस दुआओं में याद रखिएगा, और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।